10 रुपए में भरपेट भोजन देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये खुशी है कि किसान हमारा इस राष्ट्र का अन्नदाता है। हमारी सरकार ने बीज से बाजार तक किसान की सहायता हमारी सरकार कर रही है। उसका परिणाम है कि आज हमारा किसान खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा करके वर्ष 2022-23 में 1,184,32,000 मीट्रिक टन का उत्पादन हमारा किसान कर रहा है। हरियाणा आज केंद्रीय भंडारण में दूसरे स्थान के ऊपर अपना योगदान वो दे रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि आज भावांतर भरपाई के माध्यम से आज अपने किसान को सुरक्षित और मजबूत करने का निर्णय भी पहली बार अगर किसी सरकार ने लिया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने लिया है। मुझे ये खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमारे भावांतर भरपाई योजना के तहत 23,221 किसानों को 104 करोड़ रुपए का उनको प्रोत्साहन देने का काम आज हमारी सरकार ने किया है। अभी हमारे कृषि मंत्री जी बता रहे थे कि पहले अगर किसान का भाव बाजार में कम आ जाता था तो वो अपनी ट्राली सड़क के ऊपर ही झाड़ करके आ जाता था, क्योंकि जितना उसका खर्चा होता था उससे कम, बहुत कम दाम के ऊपर उसको पैसा मिलता था, उसका खर्चा भी पूरा नहीं होता था। परंतु अब भावांतर भरपाई के माध्यम से मेरे किसान को ये दिक्कत हमारी सरकार नहीं आने दे रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे हरियाणा के अंदर जो भावांतर भरपाई के तहत बाजरा व सूरजमुखी को भी इसको शामिल किया गया है। मुझे ये खुशी है बाजरा किसानों के बैंक खातों के अंदर इस भावांतर भरपाई में 717 करोड़ रुपए की राशि सीधी किसान के खाते में डालने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना वो शुरू की है। इस योजना बागवानी फसलें जिसमें फलों की, सब्जियों के लिए 750 रुपए से लेकर के 1,000 रुपए प्रति एकड़ प्रीमियम के साथ सब्जियों, मसाला फसलों में 30,000 रुपए व फलों में 40,000 रुपए के मुआवजे का भी प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। और इसका लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश का वो किसान उठा रहा है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि वर्ष 2023-24 में कुल 27,71,000 रुपए की प्रीमियम के रूप में जमा हुए हैं और 92 किसानों को इस योजना के तहत 68,34,000 रुपए के नुकसान के मुआवजे की भरपाई देने का काम भी बागवानी के लोग, उनकी समस्याएं थी, वो समस्याओं को मुझे दे करके गए थे। मैं आज उसके अंदर कार्यों में मैं उनको दुरुस्त करने की, उसको सरल करने की मैं आज घोषणा करता हूं। मेरे को एक मांग पत्र में ये कहा गया था कि आधुनिक सेब, फल एवं सब्जी मंडी पिंजौर में व्यापार को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा इस मंडी में मार्केट फीस 1% है, इसको कम किया जाए। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि हमने इसको घटा करके 0.5% आज करने की मैं यहाँ पर घोषणा करता हूं। और मैं आज मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2013 के तहत प्रार्थी की आयु को वर्तमान 10 से 65 वर्ष थी, अब उसको बढ़ा करके 10 से 75 वर्ष करने का हमने निर्णय किया है, जिससे कि खेत के अंदर जो दुर्घटना होती है, चाहे वो बिजली गिरने की है या अन्य कोई दुर्घटना किसान के साथ हो जाती है, तो वो उस
योजना के तहत अब उसको लाभ उसको मिलेगा। और आज जो अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों व मजदूरों को 10 रुपये प्रति थाली की रियायत दरों से वर्ष भर भोजन उपलब्ध कराने के लिए अब तक 48 मंडियों में कैंटीन शुरू की जा चुकी है। मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू करने बारे ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। हमने 100 मंडियों के अंदर अभी इसको खोलने का निर्णय किया है। अब आगे भी जितनी मंडियां और बची हैं उन मंडियों में भी ये अटल किसान मजदूर कैंटीन खोलने का हम और आगे निर्णय ये किया है। विवादों के समाधान की नीति हमने, क्योंकि जो ग्रीवेंस हमारे जो मंडी को या प्लॉट को लेकर के या उसको ब्याज को लेकर के जो भी उसको समस्याएं दिखते आती थी, हमने विवादों के समाधान की नीति के संबंध में सरकार द्वारा ये निर्णय लिया है कि मंडी प्रांगण में सभी प्लाट धारकों से चक्रवृद्धि ब्याज की वसूली नहीं की जाएगी। सभी बकाया राशि की गणना केवल साधारण ब्याज से ही की जाएगी। ये भी हमने निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि किस्त का भुगतान देय तिथि से 20 दिन के अंदर किया जाता है तो कोई भी दंडात्मक ब्याज वो नहीं लिया जाएगा। ये भी हमने निर्णय लिया है। तमाम फल एवं सब्जी पर HRDF हमने समाप्त कर दिया है। कोई भी HRDF हम फल और सब्जी के ऊपर नहीं लेंगे। आज हमने इसको समाधान किया है। जो विवादों का समाधान योजना है इसकी तारीख भी हमने 30/9/2024 तक इसको बढ़ाने का हमने निर्णय लिया है। लगातार हमारी ये सरकार ये किसान के हित में, आम जन के हित में ये निर्णय लेते हुए गरीब व्यक्ति को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमने पिछले दिनों चाहे गरीब व्यक्ति को मजबूत करने के लिए चाहे आयुष्मान कार्ड योजना है, चाहे हैप्पी कार्ड योजना है कि कोई जिसकी आय 1 लाख रुपए से कम है ऐसे परिवार को एक हैप्पी कार्ड हरियाणा परिवहन अंत्योदय परिवहन परिवार योजना के तहत हमने कार्ड दिया है। ऐसे 84 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। और उन 84 लाख लोग जो सरकार की सोच है कि उसने कहीं दवाई लेने के लिए जाना है, कहीं रिश्तेदारी में जाना है या कहीं और किसी धार्मिक स्थान के ऊपर उसने जाना है, इस कार्ड के माध्यम से व्यक्ति 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक फ्री में यात्रा कर सकेगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। हमारी सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि दिन जो उपभोक्ता है जिनका 2 किलोवाट का कनेक्शन है उसका पूरा का पूरा सरचार्ज भी अब देना नहीं पड़ेगा। जितना यूनिट खर्च करेगा उतने ही यूनिट का उसको बिल मिलेगा। ये भी हमारी सरकार ने निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि जो पूर्व की सरकारों ने जिस प्रकार के भाइयों लॉलीपॉप दे करके लोग खाता है, आप इसको बताने का काम करें। भाइयों, चाहे भावांतर भरपाई की बात है जिसका जिक्र हमने किया है, आपकी सरकार के अंदर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये दूर की बात थी और 14 अन्य फसलें भी हम MSP पर खरीदने का काम कर रहे हैं, वो भी बताने का काम करे। हरियाणा प्रदेश का किसान ये आपसे जानना चाहता है, जब आप 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे आपने कितनी फसलें MSP पर खरीदने का काम किया है, ये भी बताने का काम करे। भाइयों, ये आज मैंने 11 क्वेश्चन ये उससे पूछे हैं और आगे और भी मैं उससे पूछने वाला हूं। ये जो बोल रहा है हरियाणा मांगे हिसाब, ये हरियाणा हिसाब मांग रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा के गांव-गांव